हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। आज हम मानव का कंकाल तंत्र पढ़ेंगे, स्केलेटन सिस्टम ऑफ ह्यूमन। मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। कंकाल तंत्र हड्डियों के समूहों से मिलकर बना होता है। कंकाल तंत्र हड्डियों के समूह से मिलकर बना होता है। ये शरीर को बैलेंसिंग का काम करता है, शरीर को मजबूती भी प्रदान कराता है। इसे हम दो पार्ट में पढ़ सकते हैं। पहला पार्ट आंतरिक कंकाल तंत्र, दूसरे में हम कह सकते हैं बाह्य कंकाल तंत्र, इंडो स्केलेटन सिस्टम, एक्सो स्केलेटन सिस्टम। आंतरिक कंकाल तंत्र से तात्पर्य है जिन जीव जंतुओं के शरीर के ऊपर मांस पाया जाता है। जिन जीव जंतुओं के शरीर के ऊपर मांस पाया जाता है उनमें आंतरिक कंकाल तंत्र होता है, और जिन जीव जंतुओं के शरीर पर मांस बाहर पाया जाता है उन्हें हम बाह्य कंकाल तंत्र की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे मुर्गा, मछली, मानव, गाय, भैंस, भेड़ आदि। आपने देखा होगा मुर्गे के हड्डियों के ऊपर मांस पाया जाता है, मछली की हड्डियां अंदर होती हैं, मांस उसके ऊपर होता है। इसी तरह मानव की शरीर में भी हड्डियां अंदर होती हैं, मांस ऊपर पाया जाता है। और बाह्य कंकाल तंत्र में जिनके शरीर के ऊपर हड्डियां होंगी, मांस अंदर की साइड होगा, जैसे मच्छर, कॉकरोच, करकेटा, जो भी सरीसृप श्रेणी के जीव हैं सारे के सारे। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कछुए में आंतरिक एवं बाह्य, कछुए में आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार का, आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार का सिस्टम पाया जाता है। आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। इसके बाद हम कंकाल तंत्र को और कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा एक अस्थि, दूसरा उपास्थि, बोन और कार्टिलेज। अस्थि यानी कि हड्डी, ये मजबूत होती है उपास्थि की तुलना में। अस्थि कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनी होती है। इनमें कैल्शियम फास्फोरस की अधिकता होती है। ये मुलायम होती है, हड्डी की तुलना में उपास्थि मुलायम होती है। जैसे आपने देखा है, हम देखते हैं कान की हड्डियाँ, नाक की हड्डियाँ आदि, ये सब कार्टिलेज कहलाती हैं। अस्थि मजबूत होती है, कैल्शियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। उपास्थि में भी कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है, कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। इनमें आपने देखा होगा जब मानव चिता जलाई जाती है, मानव का कंकाल तंत्र जलाया जाता है तो वो हल्का लाल रंग के साथ जलता है। तो क्यों जलता है? फास्फोरस की अधिकता के कारण जलता है। हड्डियां मजबूत होती हैं, इसके पीछे का कारण है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हड्डियां मजबूत होती हैं या हड्डियों के मजबूत होने का कारण है तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। आपको पता है जन्म के समय हमारे शरीर में लगभग 300 हड्डियां पाई जाती हैं। ये डाटा है, कभी कभी पूछा जाता है। जन्म के समय लगभग 300 हड्डियां, बाल्यावस्था में जब 18 साल से कम उम्र रहती है, बाल्य और किशोरावस्था के बीच की, इसमें लगभग 208 हड्डियां होती हैं। और जैसे ही
बच्चा वयस्क होता है तो हड्डियों की संख्या घटकर 206 होती है। हम इन 206 हड्डियों के बारे में ही पढ़ रहे हैं। आंतरिक कंकाल तंत्र, बाह्य कंकाल तंत्र 2 कैटेगरी में पढ़ा। फिर पढ़ा हमने अस्थि उपास्थि के बारे में। अस्थि मजबूत होती हैं उपास्थि की तुलना में, कैल्शियम फास्फोरस से मिलकर बनी होती हैं और मजबूती का कारण कैल्शियम कार्बोनेट होता है। उपास्थि अस्थि की तुलना में मुलायम होती हैं। आगे पढ़ते हैं हम। हमें पता है हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं। हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं। इन्हें हम 2 पार्ट में पढ़ सकते हैं। एक होती है उपांगी हड्डी। उपांगी का मतलब होता है बाहरी हड्डियां, यानी कि वह हड्डी जो हमारे शरीर के बाहर पाई जाती हैं या आउटसाइड बाउंड्री पर पाई जाती हैं। एक होती हैं अक्षीय हड्डियां, एक्सिस। उपांगी एपेंडिकुलर। उपांगी हड्डियों में हम पढ़ेंगे हाथ की हड्डियां, पैर की हड्डियां। उपांगी का मतलब होता है बाहर वाली हड्डियां, साइड वाली हड्डियां। इसमें हाथ आएगा, पैर आएगा, आपका सिर आएगा, इस तरह से। अक्षीय हड्डियों में पढ़ेंगे हम अंदर वाली हड्डियों के बारे में। इनकी संख्या लगभग 80 होती है। इनकी संख्या लगभग 80 होती है और इनकी संख्या लगभग 126 होती है। तो सबसे पहले हम उपांगी पढ़ेंगे। उपांगी में हाथ, पैर, सिर। तो सबसे पहले हम हाथ की हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे। सिर अक्षीय के अंतर्गत आएगा। हाथ की हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे हम। तो हाथ में कुल 60 हड्डियां होती हैं। हाथ में 60 हड्डियां होती हैं और पैर में भी 60 हड्डियां होती हैं। ये दोनों हाथों की हड्डियां हैं 60 और दोनों पैरों की हड्डियां हैं। अर्थात एक हाथ में 30 हड्डियां पाई जाती हैं और एक पैर में 30 हड्डियां पाई जाती हैं। इतनी बात आई समझ में। हम हाथ का क्लासिफिकेशन पहले पढ़ेंगे, फिर पैर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। हाथ, लगभग इस तरह की कुछ संरचना हाथ की पाई जाती है। तो जहां से हमारा कंधा कहते हैं हम जिसे, कंधे से नीचे यहाँ पर हड्डी स्टार्ट होती है। यहाँ पर जो हड्डी स्टार्ट होती है जिसे हम ह्यूमरस कहते हैं, जिसे हम ह्यूमरस कहते हैं। आपकी कोहनी पर एक हड्डी पाई जाती है जिसे हम रेडियस कहते हैं। कोहनी पर हड्डी पाई जाती है जिसे हम रेडियस कहते हैं। ह्यूमस आपके कंधे के नीचे वाली हड्डी, कोहनी पर रेडियस होती है। कोहनी और आपकी कलाई के ऊपर, कोहनी और कलाई के ऊपर आपकी अल्ना नामक हड्डी पाई जाती है। तो सबसे ऊपर कंधे के इधर आपकी ह्यूमरस हड्डी, कोहनी पर रेडियस हड्डी और आपकी कोहनी और कलाई के ऊपर की हड्डी को अल्ना कहते हैं। अल्ना कहते हैं। कलाई पर या कलाई में कार्पल नाम की हड्डी पाई जाती है। हथेली पर मेटा कार्पल नाम की हड्डी पाई जाती है और उंगलियों पर फ्लेंजिज नामक हड्डियां पाई जाती हैं। क्रम याद रखें, कंधे से नीचे कोहनी के ऊपर की हड्डी को ह्यूमरस कहते हैं। कंधे से नीचे और कोहनी से ऊपर की हड्डी को ह्यूमरस कहते हैं। कोहनी की हड्डी को रेडियस कहते हैं। कोहनी और कलाई के बीच की हड्डी को अल्ना कहते हैं। कलाई की हड्डी को कार्पल कहते हैं। हथेली की हड्डी को मेटाकार्पल कहते हैं। उंगली की हड्डी को फ्लेंजिज कहते हैं। एक बार रिवीजन कर लें। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। इस तरीके से कुल इनकी संख्या 30 होती है
एक हाथ की हड्डियों की संख्या, एक हाथ में 30, सेम दूसरे हाथ में इसी क्रम में 30 हड्डियाँ होती हैं, तो हाथ में इस तरह से कुल 60 हड्डियाँ पाई जाती हैं। इसी प्रकार हम पैर की संरचना को देखते हैं। पैर की संरचना देखते हैं, इस तरह से कुछ पाई जाती है। तो इसमें भी हमें पता है टोटल 60 हड्डियां पाई जाती हैं, कुल 60 हड्डियां पाई जाती हैं। एक पैर में 30 हड्डियां पाई जाती हैं, एक पैर में 30 हड्डियां पाई जाती हैं। इसे हम जांघ कहते हैं। इसमें फीमर नामक हड्डी पाई जाती है, सबसे पहले जांघ में फीमर नामक हड्डी पाई जाती है। इसके बाद घुटने में पटेला नामक हड्डी पाई जाती है। जांघ में फीमर, घुटने में पटेला। यहाँ पर घुटने से नीचे और पैर की कलाई के ऊपर 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं। एक है टीबिया और दूसरी है फेबुला या फेबिया। तो जांघ, घुटने के नीचे, पैर की कलाई के ऊपर 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं, टीबिया और फेबिया। पैर की कलाई में यहाँ पर एक हड्डी पाई जाती है जिसे टार्सल कहते हैं। वहाँ पर हाथ की कलाई को कॉर्पल कहते थे, यहाँ पर पैर की कलाई को टॉर्सल कहते हैं। पैर के पंजे को वहाँ पर मेटाकॉर्पल कहा था, यहाँ पर हम इसे मेटाटॉर्सल कहते हैं। वहाँ पर उंगलियों को फ्लेंजिज कहा था, तो यहाँ पर भी पैर की उंगलियों को भी फ्लेंजिज कहते हैं। तो क्रम है फीमर, पटेला, टीबिया, फेबिया, टॉर्सल, मेटाटॉर्सल, फ्लेंजिज। फीमर, पटेला, टीबिया, फेबुला, फ्लेंजिज, टॉर्सल, मेटाटॉर्सल, फ्लेंजिज। फीमर, पटेला, टीबिया, फेबुला, फ्लेंजिज, फीमर, पटेला, टीबिया, फेबिया, टॉर्सल, मेटाटॉर्सल, फ्लेंजिज। इस तरह से कुछ क्रम आपको याद रखना है। इस तरह से एक पैर की हड्डियां, इनकी संख्या 30 होती हैं और दोनों पैर की कुल मिलाकर 60 होती हैं। इस प्रकार हाथ पैर की हड्डियों की संख्या 60 होती है। हाथ पैर के हड्डियों की संख्या कुल मिलाकर 120 होती है, हाथ और पैर। अब हमें पता है उपांगी एपेंडिकुलर में 126 हड्डियां होती हैं। उपांगी का मतलब होता है बाहरी। आपने देखा होगा हाथ जहां पर हमारे जुड़े होते हैं पीठ में पीछे की ओर, हाथ में ये वाली जो हड्डी रहती है इसे, ये आपके प्रत्येक हाथ के पीछे जहां पर हाथ जुड़े होते हैं वो हड्डियां होती हैं, जिसे हम स्कैपुला या स्कोपला यानी कि अंश मेखला, हिंदी में अंश मेखला, इनकी संख्या होती है 2। तो ये हड्डी कहाँ, हाथ जहाँ जुड़े होते हैं पीठ में पीछे की ओर 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं, पीठ में पीछे की ओर 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं, उन्हें हम स्कैपुला या स्कोपला कहते हैं। इसी प्रकार जहाँ पर हमारे 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं पैर में, जहाँ से हमारे पैर जुड़े होते हैं, या यूं कहें जहां हम जिस स्थान पर बैठते हैं वह स्थान जो सपोर्ट करता है हमें, वहां पर 2 हड्डियां पाई जाती हैं, या हमारे पैर जहां पर जुड़े होते हैं वहां पर 2 हड्डियां पाई जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं पेलिपिक या श्रेणी मेखला। तो इस तरह से 2 हड्डियां हमारे पीठ पर, 2 हड्डियां हमारे पैर के हिस्से जहां से पैर का हिस्सा जुड़ा होता है, साथ ही साथ आगे 2 हड्डियां गर्दन के नीचे पाई जाती हैं। ये वाली हड्डियां जो दिखती हैं, ये वाली हड्डियां गर्दन के नीचे पाई जाती हैं, इन्हें ब्यूटी बोन भी कहते हैं। ब्यूटी बोन कहते हैं। शरीर में सबसे कमजोर हड्डी ब्यूटी बोन कहलाती है। शरीर में सबसे कमजोर हड्डी ब्यूटी बोन कहलाती है। इसे इंग्लिश में कैलिविक कहते हैं।
कैलिविक कहते हैं। इस तरह से 2, 4, 6 इस तरह से 106 हड्डियां उपांगी कैटेगरी में रखी जाती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अक्षीय हड्डियों के बारे में। अक्षीय हड्डियों के बारे में, जिस प्रकार हमने उपांगी हड्डियों को बांटा था हाथ पैर में, इस प्रकार हम इसे भी बांटते हैं। छाती में कुछ हड्डियां पाई जाती हैं, कुछ सिर में पाई जाती हैं, कुछ आपकी रीढ़ की हड्डी में पाई जाती हैं। सबसे पहले हम सीने की हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे। सीने की हड्डियां, सीने की हड्डियां। सीने में 25 हड्डियां पाई जाती हैं। पसलियां, लगभग पसलियों के बारे में बात कर रहे हैं हम। आपने देखा होगा पसलियों की संरचना कुछ इस प्रकार पाई जाती है, इस प्रकार। इनकी संख्या 24 होती है। इनकी संख्या 24, 12 जोड़ी, ये पूछ लेते हैं कभी कभी। संख्या 24 और 12 जोड़ी जो इस तरह से निकली हुई होती हैं संरचना, इनको रीप्स कहते हैं। इन्हें रीप्स कहते हैं। और इन्हीं की संख्या कितनी होती है? 24। इन्हीं की संख्या कितनी होती है? 24। और ये रीप्स जिससे जुड़ी होती हैं, यहाँ पर जिससे जुड़ी होती हैं, इस स्थान को स्टर्नम कहते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि रीप्स के मिलने के स्थान को क्या कहते हैं? तो रीप्स के मिलने के स्थान को स्टर्नम कहते हैं। रीप्स के मिलने के स्थान को स्टर्नम कहते हैं। तो इस तरह से 24 रीप्स होती हैं। इस तरह से 24 रीप्स होती हैं और एक स्टर्नम होता है जिससे रीप्स जुड़ी होती हैं। इस तरह से 24 संख्या रीप्स की हो गई और एक आपके स्टर्नम की होती है। 24 + 1 = 25। इसके बाद हम पढ़ेंगे रीढ़ की हड्डी की संख्या के बारे में। रीढ़ की हड्डियां, इनकी संख्या 25 होती। रीढ़ की हड्डियों की संख्या 26 होती है वयस्क में। पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछते हैं, बचपन में इनकी संख्या 33 पाई जाती है और वयस्क में इनकी संख्या 26 होती है। इसे हम मेरुरज्जु कहते हैं, कशेरु को दंड भी कहते हैं, बैकबोन भी कहते हैं। मेरुरज्जु, कशेरु की दंड, बैकबोन भी कहते हैं। तीसरी हड्डी होती है या तीसरे प्रकार की हड्डी होती हैं चेहरे की हड्डी या कपाल की हड्डी। कपाल में चेहरे पर पाई जाती हैं 14 हड्डी। चेहरे पर पाई जाती हैं 14 हड्डी। कान में पाई जाती हैं 6 हड्डियाँ। कान में पाई जाती हैं 6 हड्डियाँ। इसी में सबसे छोटी हड्डी स्टिप पीस भी पाई जाती है। इसी में सबसे छोटी हड्डी स्टिप पीस भी पाई जाती है। इसमें MIC करके एक फॉर्मूला रहता है, मेलियस इनकस और स्टिपीस। इस तरह से 6 हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो चेहरे पर 14, कान में 6, चेहरे पर 14, कान में 6। और आपके चेहरे पर 14, कान में 6, कपाल पर यानी कि जहाँ पर आपके बाल उगते हैं वहाँ पर 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं। अब अगर हम टोटल करते हैं इन हड्डियों का तो 25, 26, 51, 14, 65, 14, 79। अभी एक हड्डी कम है क्योंकि हमें पता है टोटल उपांगी हड्डियाँ, एक्सिस हड्डियाँ 80 होती हैं, अक्षीय हड्डियाँ 80 होती हैं। एक हड्डी आपने देखा होगा जब हम गर्दन बनाते हैं तो गर्दन के नीचे कंठ के पीछे इस तरह से कंठ होगा। गर्दन के नीचे आप देखें क्या बन गया, ये
गर्दन के नीचे कंठ के पीछे एक हड्डी पाई जाती है जिसका नाम होता है हाइड बोन। ये संख्या में एक होती है, ये संख्या में एक होती है। अक्सर जब मुलजिम को फांसी लगाई जाती है तब ये हड्डी टूट जाती है और व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी होती है। तो ये लगभग हम 126 उपांगी हड्डी और 80 अक्षीय हड्डियों के बारे में पढ़ चुके हैं और इस तरह कुल टोटल हड्डी हमारी 206 हो जाती हैं। एक बार फटाफट से रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कंकाल तंत्र के बारे में। ये मजबूती प्रदान करता है, बैलेंसिंग का काम करता है। दो तरह से पढ़ा था हमने, आंतरिक कंकाल तंत्र पढ़ा था, बाह्य कंकाल तंत्र पढ़ा था। आंतरिक कंकाल तंत्र से तात्पर्य था जिनके मांस कंकाल तंत्र के ऊपर रहता है। बाह्य में मांस बाहर पाया जाता है, जैसे करकैंटा, बिच्छू, इस तरह के सरीसृप। आंतरिक में मुर्गा, मछली, मानव, भेड़, गाय, इस तरह से। फिर हमने फिर से दो पार्ट में पढ़ा था, एक बांटा था अस्थि, एक बांटा था उपास्थि में, बोन और कार्टिलेज के बारे में। बोन्स में हमने देखा था, बोन्स में कैल्शियम, फास्फोरस पाया जाता है। उपास्थि की तुलना में अधिक मजबूत होती हैं, उपास्थि अस्थि की तुलना में कम मजबूत होती हैं। उनमें कान नाक वाली जो हड्डी रहती हैं वो उपास्थि के अंतर्गत रखी जाती हैं। इसमें मजबूती का कारण CaO कैल्शियम कार्बोनेट होता है। 55 में 300 हड्डियां होती हैं और बाल्यावस्था में लगभग 206। जैसे ही वयस्क होता है मनुष्य 206 हड्डियां होती हैं। बाल्यावस्था में 208 और वयस्क अवस्था में 206। फिर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था उपांगी हड्डी और अक्षीय हड्डियों के बारे में। उपांगी हड्डियों का तात्पर्य होता है साइड वाली हड्डियां, बाजू वाली हड्डियां। उनकी संख्या थी 126। इन्हें हमने क्लासिफाई किया था। हाथ की हड्डियों की संख्या 60 थी, उसी तरह पैर की हड्डियों की संख्या भी 60 थी। एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में भी 30। तो हमने पढ़ा था ह्यूमरस ऊपर, रेडियस, अल्ना, कॉर्पल, मेटाकॉर्पल, फ्लैंजिज। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कॉर्पल, मेटाकॉर्पल, फ्लैंजिज। इसी प्रकार जब पैर की हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं तो फीमर, पटेला, टीबिया, फेबुला, टॉर्सल, मेटाटॉर्सल, फ्लैंजिज। फीमर, पटेला, टीबिया, फेबुला, टॉर्सल, मेटाटॉर्सल, फ्लैंजिज। इस तरह से कुछ हड्डियां पड़ी थीं। उसके बाद जहां हाथ जुड़ता है पीछे की ओर अंशमेखला कहलाती है। उसी प्रकार पैर जहां जुड़ता है या जहां आप बैठते हैं उन्हें श्रेणी मेखला कहते हैं। और दो हड्डियां आपके गर्दन में कॉलर के नीचे ब्यूटी बोन कहलाती है, सबसे नरम हड्डी होती है। फिर हमने पढ़ा था अक्षीय हड्डियों के बारे में, सीने की हड्डियों के बारे में। टोटल संख्या सीने में 25 होती है, पसलियों में 24, पसलियों की संख्या 24 होती है, जोड़े में 12 होती है। रिब्स के जुड़ने वाले स्थान को स्टर्नम कहते हैं। इतना पढ़ा हमने। फिर हमने देखा रीढ़ की हड्डियों की संख्या वयस्कों में 26 होती है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, पूछा जाता है बचपन में बच्चों में रीढ़ की हड्डी की संख्या होती है तो 33 होती है। इसी प्रकार चेहरे पे हमने पढ़ा 14 होती हैं, कान में हमने पढ़ा 6 होती हैं। मेलियस, इनकस, स्टेपिस, कपाल यानी कि ऊपर वाले भाग में 8 होती हैं। इस प्रकार 79 हुई। एक हड्डी हाइड बोन गले के नीचे कंठ के पीछे, जब मनुष्य को फांसी लगाई जाती है उस समय हाइड बोन टूट जाती है और मनुष्य या मुलजिम सांस नहीं ले पाता। धन्यवाद। हमने ये पढ़ा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी कर लें।